नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर भ्रष्टाचार के आरोप में छापेमारी से जुड़ी हुई, जिसमें लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के ठिकानों पर छापा मारा गया है। पटना, मोतिहारी और हाजीपुर में एक साथ इन सारे ही जगहों पर छापा। पटना स्थित आवास से 2.25 करोड़ रुपए नकद की बरामदगी की गई है। दीपक कुमार के ठिकानों पर निगरानी का ये छापा। पटना स्थित आवास से 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। दीपक कुमार के ठिकानों पर निगरानी का ये छापा, बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की छापेमारी में 2.25 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के पटना, मोतिहारी और हाजीपुर में ठिकानों पर छापेमारी। तो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं जिनके ठिकानों पर ये निगरानी विभाग की तरफ से छापा डाला गया है। पटना, मोतिहारी और हाजीपुर, इन तीनों ही जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें पटना स्थित आवास से 2.25 करोड़ रुपए की बरामदगी कैश के तौर पर की गई है। दीपक कुमार, जो कि लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, जिनके आवास पर छापेमारी निगरानी विभाग की तरफ से और भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार एक के बाद एक कई कार्रवाइयां इस वक्त होती हुई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी के तौर पर पटना निगरानी विभाग की एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखिए। इस जानकारी के तौर पर आपके टीवी स्क्रीन पर हाजीपुर के लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, इनके ठिकानों पर छापा डाला गया है। दीपक कुमार, जो कि लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, इनके पटना, मोतिहारी और हाजीपुर, ये सभी जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें पटना स्थित आवास से 2.25 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई है। हालांकि ये छापा कुल कितने की आय से अधिक संपत्ति और इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जो कार्रवाई की गई है, ये जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है कि आय से अधिक कितनी संपत्ति का खुलासा इस वक्त हुआ है। लेकिन कार्रवाई बड़ी इस वक्त निगरानी विभाग की तरफ से, जिसमें निगरानी की टीम ने दीपक कुमार के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की है एक साथ। और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। संजय, आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे इस वक्त एनफोर्समेंट अधिकारी के ठिकानों पर कार्रवाई, कितने का खुलासा, कोई जानकारी इस वक्त? बिल्कुल, आप कह सकते हैं विभाग बहुत बड़ा खुलासा किया है विजिलेंस की टीम ने। और तस्वीरों में देखिए, जो नोट की गड्डियां श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दीपक कुमार के ठिकाने से बरामद की गई है, इसे ब्रीफकेस में रखा गया है। और देखिए ध्यान से थोड़ा किस तरीके से अरेंज करके इसको रखा हुआ है। ठीक इसके बगल में चेयर पर भी नोट की गड्डियां हैं और ये एयर बैग है, उसमें भी नोट की गड्डियां हैं। और ये तकरीबन 2.25 करोड़ तक पहुंच गई है। कैश जो रिकवर किया गया है वो 2.25 करोड़ है। इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स आप देखिए, जो आभूषण है वो भी रिकवर किए गए हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं, इनको रखा गया है, वैल्यूअर को बुलाया जाएगा, उसके बाद छानबीन की जाएगी कि ये कितने का है। और फिलहाल पूरी निगरानी की टीम जो है, एसके महुआ डीएसपी हैं, उनके नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है। और ये कार्रवाई आप तस्वीरों में देख सकती हैं। फिलहाल दीपक कुमार हाजीपुर में पोस्टेड हैं और उन्हीं के ठिकानों पर ये छापेमारी जो है वो फिलहाल चलती हुई दिख रही है यहाँ पर आपको। और निगरानी की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये जो नोट है, ये एक टोटल कितना है? ये 2 करोड़ 25 लाख से ऊपर है। तो 2.25 करोड़ से ऊपर, 2.25 करोड़ से ऊपर है। और क्या मिला है यहाँ पर? और ज्वेलरी है जी, सोने का बिस्किट भी है। सोने के बिस्किट कितने हैं? काउंट किया नहीं गया, 20-25 है। सोने के बिस्किट 25 हैं। चांदी के बिस्किट है, चांदी के बिस्किट। आप देखिए तस्वीरों में सोने के बिस्किट है, जिनकी संख्या 20 से 25 के बीच बताई जा रही है। उसके अलावा जो दूसरी चीजें, चांदी के बिस्किट भी रिकवर किए गए हैं, जो दूसरे आभूषण है वो रिकवर किए गए हैं। और सबसे हैरानी की बात ये तस्वीर में देखिए, ये नोट है। अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, ये नोट किस तरीके से अरेंज करके ये कैश रखा हुआ था घर में, 2.25 करोड़, एक ह्यूज क्वांटिटी में, इतनी भारी मात्रा में नोट जो है वो रखा हुआ है। जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको निगरानी के अधिकारी लगातार खंगाल रहे हैं। इसमें कई ज़मीन के कागजात हैं, उसके अलावा जो पासबुक हैं उनको भी रिकवर किया गया है।
और जो दूसरे संपत्ति आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं उनसे जो संबंधित कागजात हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। एक बड़ी कार्रवाई हाल के दिनों में जो राजेश गुप्ता सासाराम के भू अर्जन पदाधिकारी थे और नगर आयुक्त के प्रभार में थे, उनके ठिकानों पर जब निगरानी की टीम ने छापेमारी की थी तो शायद अनुमान भी नहीं था कि इतनी भारी मात्रा में संपत्ति अवैध तरीके से मिलेगी। और आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई है। एसके मऊआर जो डीएसपी हैं लीड कर रहे हैं, एक मिनट इनसे हम बात कर लेते हैं। कितने का ये मामला था आय से अधिक संपत्ति का? 1,06,00,000 का मामला बना था जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी निगरानी में, और इसके बाद में कोर्ट से हम लोग प्रक्रिया के तहत सर्च वारंट लेकर के आज इनके घर का सर्च चल रहा है। 2.25 करोड़ कैसे निकल गया इनके? 2.25 करोड़ नगद कैश जो आप देख रहे हैं, और इसके अतिरिक्त और जो ऑर्नामेंट्स वगैरह है सब, और डीड वगैरह का भी बहुत सारा कागजात मिला हुआ है। पासबुक सामने देख रहे हैं, करीब 15-20 पासबुक है। ये मामला और ऊपर जा सकता है? हाँ, ऊपर जा सकता है। तो बिल्कुल एसके मऊआर डीएसपी विजिलेंस, इन्होंने कहा कि ये मामला और भी ऊपर जाएगा। हैरान करती है ये तस्वीर, जिस सरकार के मुखिया की जो करप्शन है उसको लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति हो, वहाँ के अफसर जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होकर किस तरीके से धनकुबेर बन बैठे हैं, इसकी एक वानगी है यह तस्वीर। लेकिन लगातार संजय, लेकिन लगातार इस तरह की कार्रवाइयां ये दिखा रही हैं कि अब ये धन कुबेर जो हैं वो सरकार के निशाने पर भी हैं, वो उस रडार पर भी हैं, जिनमें एक एक करके इन धन कुबेरों के ठिकानों पर छापेमारी भी हो रही है, संपत्तियों का खुलासा भी हो रहा है। और बिल्कुल आपके जरिए जो तस्वीर है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो धन कुबेर हैं जिन्होंने कैसे धन का अर्जन किया है। भ्रष्टाचार में लिप्त इन धन कुबेरों ने 2.25 करोड़ रुपए नकद सिर्फ इनके आवास से, देखिए घर में ये भारी रकम जो है वो रखी गई थी कैश के तौर पर, जिसे 2.25 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। ये तो सिर्फ कैश की बात रही संजय, लेकिन इसके अलावा भी जो जानकारी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, कई डीड जिसका जिक्र कर रहे हैं अधिकारी कि वो मौजूद हैं, सोने के बिस्किट, ज्वेलरी जो सामने इस वक्त रखी गई है। पटना के अलावा और जिन ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त हो रही है वो ठिकाने कौन कौन से हैं और वहां से क्या कुछ बरामद की हुई है, कोई जानकारी सामने है? जी बिल्कुल, इस पटना के अलावा मोतिहारी में रेड कंडक्ट किया जा रहा है, हाजीपुर में ये पोस्टेड हैं, और अभी थोड़ी देर के बाद विस्तृत तौर पे जानकारी मिलेगी। ये पटना में जो रेड चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर लाइव दिखा पा रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीर है वाकई में हैरान करती है। ज़मीन के कागजात है और पासबुक जो हैं वो तस्वीरों में आप देखिए, कई पासबुक, चेकबुक, सारी चीज़ें जो है वो रिकवर की गई है। तो निश्चित तौर पर निगरानी के अधिकारियों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि जिस घर में वो रेड करने जा रहे हैं वहाँ 2.25 करोड़ रुपए कैश के रूप में मिलेंगे। बहरहाल अब पूरे मामले की छानबीन जारी है। वैल्यूअर को बुलाया जाएगा तो ऑर्नामेंट जो रिकवर किए गए हैं उनका भी वैल्यू लगाया जाएगा, और देखना होगा जो आभूषण है जिसमें सोने के बिस्किट 20 से 25 हैं, चांदी सिल्वर के बिस्किट हैं, तमाम तरह के आभूषण हैं, उनका वैल्यू कहाँ तक पहुँचता है। तो एक बड़ी कामयाबी, एक अहम कामयाबी निगरानी विभाग की टीम के लिए। विभाग निश्चित तौर पर जो भ्रष्ट अफसर हैं उनमें खलबली मची हुई है इस तरह की एजेंसियों की लगातार की जा रही इस कार्रवाई से, और देखना होगा आने वाले दिनों में कितनी कार्रवाई जो है वो होती है। लेकिन एक आज जो कार्रवाई है एक बहुत बड़ी कार्रवाई निगरानी के लिहाज से। निगरानी की टीम की तरफ से संजय एक बड़ी कार्रवाई, बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई इस मामले में भी। देखिए जरा घर की तस्वीरों को पर भी एक नजर डाल लीजिए। ये वो धन कुबेर हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने कार्यों के साथ कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए भारी रकम जो है वो इकट्ठा की, जिसमें कैश अमाउंट भी आपको नजर आ रही होगी, ज्वेलरी जिसका अभी आकलन किया जा रहा है। यहाँ पर ये ज्वेलरी की क्या कुल कीमत होगी जो इस वक्त रिकवर की गई है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी के कई कागजात जिसका जिक्र कर रहे हैं अधिकारी कि वो सब कुछ, बैंक पासबुक, यहाँ से कई बैंकों के अंदर खातों का जिक्र किया जा रहा है। अंदाज के तौर पर संजय ये कहां तक जा सकता है ये पूरा का पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में इस वक्त? जी देखिए, अभी एसके मऊआर जो डीएसपी हैं जो लीड कर रहे हैं पूरे ऑपरेशन को, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से अधिक डीए का केस इनके अगेंस्ट में लॉस हुआ है विजिलेंस के पुलिस स्टेशन में, और अब जबकि 2.25 करोड़ कैश ही मिल गया है जिसका अनुमान भी नहीं था विजिलेंस की टीम को। तो ऐसे में जो डीए केस है इसका मामला और बढ़ सकता है, और निश्चित तौर पर जो ये श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हैं इनकी मुश्किलें अब बढ़ेंगी, और मामूली नहीं बढ़ेंगी, इनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ेंगी, क्योंकि कई जवाब इन्हें अब देने पड़ेंगे सरकार को कि आखिरकार इतनी या कुछ संपत्ति उन्होंने कैसे अर्जित कर ली भ्रष्टाचार के बल पर। तो उनके लिए आने वाले दिनों में परेशानी निश्चित तौर पर विवाह, और देखना होगा आप जब ये छापेमारी खत्म होती है
तो क्या कुछ हासिल कर पाती है निगरानी की टीम यहाँ पर छापेमारी के बाद? विवाह संजय, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप जरा इन तस्वीरों को दिखाइए। ये तस्वीर इसलिए बहुत जरूरी है कि बिहार के लोगों को ये देखना और जानना समझना होगा कि ये वो देखिए धन कुबेर हैं जिन लोगों ने सरकार को चूना लगाया, आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद अब इन लोगों पर एक एक करके कार्रवाई हो रही है। घर से 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश की बरामदगी की गई। हालांकि कोर्ट से आदेश के बाद इस घर में ये कार्रवाई इस वक्त निगरानी की टीम की तरफ से की जा रही है। मामला जो दर्ज किया गया था इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में संपत्ति अर्जित करने का, वो 1 करोड़ 6 लाख के आसपास का था। खुद यहां पर पहुंचे अधिकारी इस बात से हैरान है कि घर में ही 2.25 करोड़ रुपए कैश रखे गए हैं। जिस गड्डी को आप देख पा रहे होंगे, हमारे सहयोगी लगातार उन तस्वीरों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निगरानी की टीम इस वक्त लाइव रेड कर रही है और तस्वीर आप सीधी देख पा रहे हैं। यहां पर घर पे कार्रवाई कैसे निगरानी विभाग की तरफ से, और ये वो रकम जो सूटकेस में भर भर कर रखी गई है। आपको आसपास वो तमाम बैग नजर आ रहे होंगे जिनमें इन रकमों को छिपा कर रखा गया था और घर में ये सारे रकम जो हैं वो रखे गए थे और अब ये निगरानी की टीम की कार्रवाई में खुलकर सामने आ रहे हैं। संजय, क्या और जानकारी इस वक्त इन अधिकारियों से जरा बात करके पता करने की कोशिश कीजिए कि अगर हम इस जो अब तक नकल कर सामने आया है, जो जानकारी दिख रही है, उसमें ये जांच कहां तक जा सकती है? बिल्कुल, देखिए विवाह, अभी निगरानी की कार्रवाई चल रही है, हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे अधिकारियों का, लेकिन एक सवाल हम इसके मोवार साहब से जरूर पूछ लेते हैं जो विजिलेंस के डीएसपी हैं। अभी तक जो फाइंडिंग्स रही है उसके बाद क्या लगता है ये कार्रवाई कहां तक जा सकती है इसके मोवार साहब? नहीं, अभी तो तत्काल हम लोग ये जो किए हैं डीड वगैरह जो मिल रहा है और सब जो मिला है, इसका भी तो जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद में जो पाया जाएगा वो तो ये मामला और बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है। जी, तो मोतिहारी में भी इसके अलावा आज रेड हुआ है? हाँ, रेड वहाँ भी चल रहा है अभी। हाँ, चल रहा है। वहाँ से अभी क्लियर नहीं आया है कि क्या क्या हुआ है, लेकिन वहाँ भी कार्रवाई सेम एक टाइम में चल रहा है। तो वहाँ किस लेवल के डीएसपी लेवल के अफसर? हाँ, वो कन्हैया लाल हैं, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के, उनके नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। तो बिल्कुल सुना आपने, डीएसपी विजिलेंस इसके मोवार वो बता रहे हैं कि मामला बहुत बढ़ सकता है और कितना बढ़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं ये हैरान करती हैं कि एक श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी इतना अकूत संपत्ति अर्जित करता है भ्रष्ट तरीके से कि जो कैश है वो 2.25 करोड़ रुपए तक चला जाता है और घर में 2.25 करोड़ रुपए वो रखता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा हाल के दिनों में, हाल के महीनों में देखा जाए तो निगरानी की टीम ने अब तक का यह सबसे बड़ा खुलासा किया है कि घर में 2.25 करोड़ रुपए कैश मिले हैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के यहाँ जो हाजीपुर में तैनात है दीपक कुमार। और अब जब ये छापेमारी खत्म होगी तो निश्चित तौर पर इनका मामला जो है आय से अधिक संपत्ति का काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि वैल्यूअर जब आएंगे तो वो अपने हिसाब से पूरी संपत्ति का आकलन करेंगे। जो ऑर्नामेंट्स रिकवर किए गए हैं उनका आकलन करेंगे। 20 से 25 गोल्ड बिस्किट है, सिल्वर के बिस्किट हैं, दूसरे आभूषण हैं, ज़मीन के कागजात हैं, 15 से 20 पासबुक हैं, जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो तकरीबन दर्जन भर की संख्या में हैं। तो जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती हैं कि जो अफसर हैं वो इस कदर बेशर्म हो गए हैं कि अनैतिक तरीके से पैसे कमाने में वो कोई गुरेज नहीं कर रहे, कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। और उस राज्य में जहां जीरो करप्शन टॉलरेंस की, जीरो करप्शन का सरकार का ये मेन जो इशू रहा है कि जीरो टॉलरेंस रहा है करप्शन को लेकर, वहां के अफसर अगर इस कदर बेईमानी से, भ्रष्टाचार से लोगों को परेशान कर, प्रताड़ित लेकिन कर अब ऐसे अफसरों को डरना होगा, अब ऐसे अफसरों को ये समझना होगा कि कार्रवाई की गाज जो है वो आप तक भी पहुंचेगी अगर आप ऐसे किसी कार्य में शामिल हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि देखिए कैसे धन का अर्जन किया गया है। जहां जिस सरकार में बिल्कुल भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, एक एक करके निगरानी विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, ऐसे धन के बोरों को चिन्हित किया जा रहा है और एक एक करके उनके ठिकानों पर छापेमारी में इसका खुलासा भी इस वक्त अब तक की जो निगरानी की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई उसमें बताया गया कि यह सबसे बड़ा खुलासा है जिसमें 2.25 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी ही सिर्फ की गई है घर में। और उसके बाद अभी आकलन किया जा रहा है
क्योंकि जो भी यहां से कागजात प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मिले हैं, डीड मिले हैं, साथ ही साथ सोने के बिस्किट, गहने, चांदी के बिस्किट और कई एटीएम के कार्ड, पासबुक, सभी का आकलन किया जाएगा। कुल कितनी की संपत्ति अर्जित की गई है आय से अधिक, और उसके बाद ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। एक साथ तीन जगहों पर छापेमारी इस वक्त निगरानी विभाग की तरफ से की जाती हुई, जिसमें मोतिहारी में भी इस वक्त रेड चल रही है। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर दीपक कुमार के ठिकानों पर एक साथ भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई इस वक्त होती हुई। और तस्वीरों में देख सकते हैं, इनको रखा गया, वैल्यूअर को बुलाया जाएगा, उसके बाद छानबीन की जाएगी कि ये कितने का है। तो दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए राजधानी पटना में जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है, ये लाइव रेड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर करोड़ों की संपत्ति जो है वो कुल आकलन के बाद सामने जरूर आएगी कि कितने की अकूत संपत्ति अर्जित की गई है दीपक कुमार की तरफ से, जो कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। अंदाजा लगाइए जिस तरीके से सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को ये लोग चूना लगा रहे हैं, उसकी साख पर सवाल खड़े कर रहे हैं, धन का अर्जन किया जा रहा है वो भी गलत तरीके से। उन सभी लोगों पर अब एक एक करके कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। दीपक कुमार इस वक्त रडार पर, जहां पर 2 करोड़ रुपए नकद उनके घर से बरामद किए गए हैं। 2.25 करोड़ से ज्यादा की रकम अभी बताई जा रही है जो कैश के रूप में है। और ये नोटों की गड्डियां देखिए, इन नोटों को कमाने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। और एक बार फिर से अपने सहयोगी संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, तस्वीर हम आपके जरिए जरूर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं उन धन कुमेरों को भी कि संभल जाइए, आपके ऊपर भी कभी ना कभी शिकंजा जरूर कसेगा, क्योंकि निगरानी की टीम इस वक्त बिल्कुल कार्रवाई करती हुई और एक एक करके उन सभी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी जो इन्होंने गलत तरीके से धन का अर्जन किया है। बिल्कुल विभा, देखिए हाल के दिनों में जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है, ऐसे में जो एजेंसियां हैं उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अगर आप घूस भ्रष्टाचार के बल पर अगर संपत्ति खड़ा करते हैं, अपना काला साम्राज्य खड़ा करते हैं, तो आपके काला साम्राज्य को उजागर किया जाएगा। ये जो अकूत संपत्ति है आखिर किस काम आया? आखिरकार निगरानी की टीम पहुंची गई भनक मिलने के बाद और सारी संपत्ति को खंगाल डाला, एक एक जो चीज़ें हैं उनको खंगाल डाला। और सच पूछिए तो जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे आर्थिक अपराध इकाई हो, स्पेशल विजिलेंस हो या विजिलेंस हो, हाल के दिनों में जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई है बिहार में, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज मास में भी गया है कि बिहार सरकार हो या ये एजेंसियां हो, अब करप्शन के खिलाफ एक्शन मोड में है। और यही कारण है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सभी में खलबली मची हुई है और लगातार कार्रवाई है, रडार पर हैं ये ऐसे अफसर जो है। हाल के दिनों में देखिए कई ऐसे अफसर, कोई 1-2 अफसर नहीं, कई नाम गिने जा सकते हैं। ये सभी जो एजेंसियां हैं वो एक्शन मोड में हैं और कई की संपत्ति। बताइए, मैं आपके जरिए अपने दर्शकों तक ये जानकारी भी पहुंचाना चाहती हूं, जरा ये बताइए, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर दीपक कुमार, इनका दायित्व क्या रहा अब तक काम को लेकर के? ये क्या काम करते रहे और कैसे इतना अर्जन किया गया होगा इनकी तरफ से, जिस बाबत अब इनके ऊपर विभाग और निगरानी की तरफ से कार्रवाई हो रही है? देखिए निश्चित तौर पर विभाग श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का अपना एक दायित्व है, उनकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो है और खासकर लेबर से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उनको भी देखना इनका काम है। लेकिन सरकार ने जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसकी अवहेलना की उन्होंने और नज़रअंदाज करते हुए सरकारी दायित्व को इन्होंने पैसे, अब इतनी कैश अगर आप देखेंगे तो समझ सकते कि इनके जो नौकरी था, इनका जो जॉब था, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि किस तरीके से पैसे कमाया जाए, किस तरीके से अवैध अर्जन किया जाए, क्योंकि ये मामूली रकम नहीं है 2.25 करोड़ कैश। और ये तो एक बारगी छापेमारी में निकल कर सामने आई, पता नहीं कितने का अब तक ट्रांजैक्शन हुआ होगा। बहरहाल जो पासबुक हैं, जो मिले हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो उसकी जब छानबीन होगी तो पता चलेगा। लेकिन वाकई में इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको इन्होंने नज़रअंदाज किया। और उसके बाद देखिए अभी तस्वीरों में LIC के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी रिकवर किए गए हैं, वो पेपर जो है उसकी छानबीन चल रही है। तो इस तरह से कई कागजात जो हैं वो सामने आएंगे और एक एक कर ये सारी चीज़ें निकल कर जब सामने आएंगी तब पता चलेगा कि आखिरकार निगरानी की टीम ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई अपने अंतिम निष्कर्ष पर किस तरीके से पहुंची है। लेकिन खुद इंडिकेट कर दिया है जो विजिलेंस के ऑफिसर हैं उन लोगों ने
कि जो अब मामला बन रहा है, पहले से ही 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का था, लेकिन अब ये मामला बहुत ऊपर जाएगा। और जिस घर में 2.25 करोड़ केवल कैश मिले हों, वैसे में अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ अवैध तरीके से कितनी भ्रष्टाचार की संपत्ति अर्जित की गई होगी। और देखना होगा आज जब छापेमारी खत्म होती है तो निगरानी के अधिकारी जो हैं किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और निगरानी की तरफ से किस तरह का बयान जो है आधिकारिक तौर पर सामने आता है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जिसका कार्य ही होता है कि श्रम कानूनों से जुड़े मामलों की देखरेख की जाए, कैसे कानूनों को पालन को सुनिश्चित कैसे कराया जाए, किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कंपनी, कारखाने या फिर बिजनेस यूनिट के विरुद्ध कार्रवाई करना, श्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराना, ये तमाम वो कार्य इनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। लेकिन इन्होंने तो खुद ही कानून को ठेंगा दिखा दिया, खुद ही उसी कानून को इन्होंने हथियार बनाकर धन कुबेर बन बैठे, धन का अर्जन कर लिया और अब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कितनी देर से ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है और कितना वक्त लगेगा इसके आकलन में? जी देखिए, कार्रवाई तकरीबन 3 से 4 घंटे से चल रही है और अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि जो चीज़ें एक एक कर मिल रही हैं उनका बारीकी से आकलन किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सावधानी बरती जाती है इस तरह के मामलों में। और यही कारण है कि अभी इसमें वक्त लगेगा, चूँकि असेसमेंट करना है, वैल्यूअर बुलाए जाएंगे जो ऑर्नामेंट्स रिकवर किए गए हैं उनको लेकर। तो जब पूरी कार्रवाई खत्म होगी तब स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अभी घंटे संजय, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे और अपने दर्शकों को बताते चलें कि ऐसे धन कुबेरों के दिन अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि लगातार इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और बिहार सरकार जो कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, ऐसे धन कुबेरों के ऊपर अब एक एक करके सभी पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संजय। टीका लगवाने को लेकर लोगों की झिझक दूर करने के लिए समुदाय का साथ बेहद जरूरी होता है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। ये मुहिम महाराष्ट्र में नासिक जिले के गांव तक पहुंची, जहां गांव वालों ने एकजुट होकर डर को मात दी और उन लोगों को जागरूक किया जो टीका लगवाने में झिझक रहे थे। जो बाहर लोग थे वो उनके खेत जो मजदूर थे, उनके मजदूर के मालिक को संपर्क किया का वो तुम्हारे पास कुछ लाने के लिए बाइक है क्या, उनको फ़ोन पे संपर्क किया। तो जिनके पास बाइक की सुविधा थी उसने हमारे गांव तक पहुंचाया, जिनके पास बाइक की सुविधा नहीं थी हमारे गांव वालों ने उधर जो गांव में लोग रहते थे उधर गाड़ी भेजवा के उधर से गांव तक लाया। त्यांची बॉडी आली, त्यांनी कोरोनाच्या काळात आम्हाला खूप काही सहकार्य केलं। त्यांनी बाहेर पडू नका, बाहेर जाताना मास्क लावा, सॅनिटायझर मारा, बाहेरून आल्यावर हात धुवून टाका। हो, मास्क वाटप केले, सॅनिटायझर वाटप केलं। खूप काय आम्ही घाबरले, पण त्यांनी खूप काही सहकार्य केले त्यांच्यामुळे। मग जेव्हा कोविड व्हायरस गावात पसरला त्यावेळेस गावातल्या लोकांनी खूप त्रास दिला की आम्ही लस घेणार नाही, सॅनिटायझर वापरणार नाही, मास्क वापरणार नाही। आम्हाला लोक घाबरून बाहेरगावी पळून जायचे। माझ्या मनात अशी भीती वाटायची की मी एवढ्या गावात एवढे 4-5 पेशंट आहेत, मी त्यांच्याकडे रोज जाते, पण मी पण माझ्या घरातले माझे पोरं बाळ आहेत, माझ्या घरातले कुटुंब आहे, त्यांची मी पण काळजी घेईन। मग मी बाहेर जेव्हा पेशंट तपासून घरी जायची तेव्हा मी एकाएकीच घरात जायचीच नाही। आंघोळ करून, कपडे धुवून, सैनिटाइजर वापरून, सगळं मास्क ये करून मग नंतर घरात जाए। लोग लसीकरण के लिए आने नहीं थे, पहले खुद ने सरपंच और उनके बॉडी ने लसीकरण किया और हमने करने के बाद लोगों को बताया कि उसका कोई असर नहीं होता है, ऐसे लोगों को बताया। और हमारे गांव में 4-5 कैंप ले, अभी तक हमारा गांव 90% लसीकरण हो गया है। जब अपनी बारी आए टीका लगा